हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। ये आपका दूसरा वीडियो है। मैं ये समझकर आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कि आपने ये अध्याय पहले से पढ़ रखा है और मैंने भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। उसके बाद में ही आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, यानी कि आप कर पाओगे और आपकी समझ विकसित होगी। यानी कि इस अध्याय से कौन सा भी क्वेश्चन पूछे वो आपको कंठस्थ याद होगा। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो आपका अध्याय है वह है सुकरात पद्धति, यानी कि दर्शन शास्त्र का दूसरा अध्याय कौन सा है? सुकरात पद्धति। बहुत सी गाइडों में सुकरात के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो आपके केवल सुकरात के बारे में ही नहीं पूछा जाता। जिसे मैं आपको बता दूं, आपके 2022 में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से? सुकरात के अनुसार सद्गुण है और दूसरा पूछा गया था सुकरात संदेहवादी नहीं है, क्यों है? यानी कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसी तरह 2018 में आपके सेकंड ग्रेड में जिससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे अरस्तु सद्गुण को परिभाषित करते हैं, यानी कि नंबर 1। यानी कि आप नोट करना कि अरस्तु ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह प्लेटो ने मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया है? ये प्लेटो आ गया आपके। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो सुकरात का मतलब यह है कि सुकरात को सोक्रेट विधि भी बोलते हैं। यानी कि इसमें आपके 3 विद्वान आएंगे। कौन कौन से? सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। इन तीनों को आपको पढ़ना है, तीनों को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यानी कि इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जिससे आप देखो यहाँ पर आप 2018 में देखोगे तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन अरस्तु प्लेटो से पूछे गए, सुकरात से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बहुत सी गाइडों में केवल सुकरात में दिया हुआ है, आपको गलती नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो ऐप में जो क्वेश्चन दिए हैं, जो आप देख भी रहे हैं उनको, यानी कि वैसे के वैसे क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में छाप देते हैं। और बहुत सी बार जैसे 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, वही क्वेश्चन आपके दोबारा 2022 में, यानी कि अगली वैकेंसी में जो आपकी वैकेंसी आएगी 2024-25 में, जिसमें आपके छाप देंगे। यानी कि बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन छाप देते हैं, बिल्कुल भी कुछ कर्म चेंज नहीं होता। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझोगे तो नंबर 1 बात तो यह है कि आपको सुकरात पद्धति में आपको तीनों को ही पढ़ना है। किस किस को? सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को। ठीक है। अब मैं आपको सुकरात के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको विस्तार से पहले बता दिया सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था, अरस्तु कौन था। इन तीनों के बारे में अगर आप देखोगे तो तीनों के बारे में आप एक क्रम में देख लीजिए। सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था, अरस्तु कौन था। अगर मैं बात करूं तो सुकरात यानी कि तीनों कौन है? सुकरात तो प्रथम है। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। यानी कि सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। यानी कि तीनों गुरु चेले हैं। पहले सुकरात आया, उसके बाद में इसका शिष्य प्लेटो आया, इसके बाद में अरस्तु आया। अब अरस्तु कौन है? अरस्तु आपको पता होगा सिकंदर महान का, यानी कि अलेक्जेंडर से सिकंदर का गुरु भी था। ठीक है। किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अगर मैं बात करूं सुकरात, यानी कि सुकरात ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। यानी कि अगर बात करें तो एथेंस यानी कि यूनान का निवासी था। सुकरात से पहले जो एथेंस के जो निवासी थे, जो धर्मगुरु थे, वो पैसे ले लेकर ज्ञान बांटते थे। उसके बाद में सुकरात ने उनका विरोध किया कि आप पैसे लेकर ज्ञान मत बांटिए। ज्ञान यानी कि ज्ञान, इसने इस तरह से विरोध किया कि वहां के लोग इससे नाराज हो गए और उससे सुकरात से बोलने लग गया कि तू तो इन लोगों को भ्रमित कर रहा है, इनको गुमराह कर रहा है और जो देवताओं को भी नहीं मान रहा। यानी कि इस तरह से तर्क दिए इसने। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति अच्छी बातें करेगा तो सबको बुरा लगेगा। तो इसी कारण ये अच्छी बातें करता था, तो इस कारण इसको बाद में जहर का प्याला पिला दिया गया। यानी कि इसको मृत्युदंड दिया गया। बाद में इसने जहर का प्याला पिला दिया। इस कारण इसको कोई रचना नहीं पाई। यानी इसने ज्ञान की बात की। इसने यही कहा कि ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सद्गुण है, यानी कि मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आपको यहाँ पर समझना है। देखो फर्स्ट ग्रेड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपको, मैंने सेकंड ग्रेड के बारे में बता दिए। जैसे सुकरात के अनुसार सद्गुण है, अब मैंने आप बताया सद्गुण है। अब मैंने आपको बताया सुकरात के अनुसार सद्गुण कौन सा? ज्ञानी है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो तीनों ही सद्गुणों के बारे में बात करते हैं और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, सुकरात ने कहा कि केवल एक ही सद्गुण है। कौन सा? ज्ञान। यानी ज्ञान के अधीन सभी सद्गुण, जितने भी सद्गुण है वो ज्ञान के अधीनस्थ है, यानी कि उसके ही नियंत्रण है। अगर आपको ज्ञान है तो आप कभी भी अनैतिक नहीं हो सकते। अगर आपको ज्ञान है तो आप कभी बुरा काम नहीं कर सकते। यानी कि ज्ञानी ही सद्गुण है। अगर जिसको ज्ञान है तो कभी बुरा काम नहीं करेगा। यानी कि इसने कहा कि मैं अज्ञानी हूं क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अज्ञान का ज्ञान है। इस कारण इसको अलग अलग चीजों में कहा गया। सुकरात के बाद में प्लेटो हुआ। प्लेटो ने कहा कि नहीं, एक ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो सद्गुण एक नहीं है, 4 सद्गुण है। यानी कि इसने कहा, यानी कि इसने तो क्या कहा? सद्गुणों की एकता। यानी कि एकता का मतलब है, सुकरात ने कहा कि सद्गुणों की एकता, यानी कि एक ही है। यानी कि इसने कहा एक ही है। यानी कि इसने बौद्धिक प्राणी भी कहा। इसके बाद में प्लेटो ने कहा कि नहीं, एक नहीं है, 4 सद्गुण है। यानी कि मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि 4 है। 4 कौन कौन से है? इसने कहा कि 4 है, कौन कौन से है? इसने कहा कि पहला तो विवेक है, यानी कि विवेक है, फिर साहस
साहस है, फिर संयम है, फिर न्याय है। यानी कि इसने 4 सद्गुण बताए। कौन से? 4। इन 4 सद्गुणों को कहा गया मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत। यानी कि मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने। यानी कि मैं आपके बारे में थोड़ी बहुत नया बात कर देता हूं, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इनसे ही पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, यहाँ से आपको कोई चीज नहीं ऐसे नहीं निकलेगी। उसके बाद में आप समझोगे आराम से। जैसे अब इसने कहा कि प्लेटो ने कहा, अब प्लेटो का एक नाम पूछा गया था, कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेटो का नाम क्या था, तो इसको प्लेटो को अफलातून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफलातून भी कहा जाता है प्लेटो को। ठीक है, क्या कहा जाता है? अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो ने अपने एकेडमी की स्थापना की, इसने एक पुस्तक भी लिखी, रिपब्लिक लिखी। इसने जिससे बात करें तो इसने एक तरह से प्रत्यय का सिद्धांत भी दिया, जिससे प्रत्यय का सिद्धांत दिया, इसने शुभ का सिद्धांत भी दिया। लेकिन मैं बात करूंगा मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत। इसने कहा कि 4 सद्गुण है। कौन कौन से? विवेक, साहस, संयम, न्याय। साहस किसका है? क्षत्रिय का है। संयम किसका है? व्यापारियों का है। विवेक किसका है? ब्राह्मणों का है। न्याय सबसे सर्वोच्च है। यानी कि इसने न्याय को सबसे ऊंचा सद्गुण बताया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 4 सद्गुण आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह इसके बाद में प्लेटो हुआ। प्लेटो की जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिक में, उसने प्रत्यय का सिद्धांत भी दिया। प्रत्यय में सबसे ऊपर जो सिद्धांत रखा वो रखा इसने शुभ का प्रत्यय। यानी कि ईश्वर से भी ऊपर इसने शुभ को माना। किसने? प्लेटो ने सबसे ऊपर माना। अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कहा नहीं, आप अलग अलग बात करो दोनों। इसने दोनों गुरुओं की बात नकार दी। ये कहता है ज्ञान सबसे बड़ा सद्गुण है, यह प्लेटो का न्याय है। तो ये कहता है अरस्तु नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक मध्यम मार्ग है। इसने क्या कहा? अरस्तु ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। मध्यम मार्ग का मतलब ये है कि दो अतिवादियों के बीच की स्थिति नहीं है। यानी कि कोई कहता है कि आपको प्रेम करना चाहिए, कोई कहता है आपको क्रोध करना चाहिए, तो अरस्तु ने कहा कि दोनों के बीच की जो अवस्था है उसके बीच में आपको काम करना चाहिए। यानी कि इसने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, बीच की अवस्था का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। अरस्तु की एक किताब थी निकोमेनिया इथिक्स इसकी पुस्तक थी। ये आपको ध्यान रखना है, निकोमेनिया इथिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी बोलते हैं। अरस्तु ने बहुत सी चीजें लिखी है। इसके बाद में जैसे प्लेटो की पुस्तक कौन सी? रिपब्लिक थी। ये मैंने आपको छोटी सी चीजें यहाँ बता दी जिसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं देखना आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर देखो, सुकरात के अनुसार सद्गुण है, ये 2022 में पूछा गया। सद्गुण क्या है? एक ही तो है, उसने बताया ज्ञानी सद्गुण है। संदेहवादी नहीं, क्योंकि ज्ञान को मानता है। अरस्तु सद्गुण को परिभाषित करते हैं, मध्य मार्ग के रूप में परिभाषित करते हैं। प्लेटो ने मुख्य सद्गुण का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया? रिपब्लिक में किया। सुकरात के अनुसार ज्ञान है मुख्य सद्गुण है ये कि। प्लेटो का न्याय है, न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। क्या है? एक मुख्य सद्गुण है। अब देखो आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपको समझना यह है कि वे के वे क्वेश्चन आपके छपते हैं, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आ रहे हैं आपके, कुछ भी यहाँ से अलग नहीं है। आपको विस्तार से मैंने पहले बता दिया। जैसे देखो आप फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2015 2013, यानी कि मैंने यहाँ पर 2015 और 2013 के पेपर ले रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो एग्जाम था 2018 वाला और 2022 वाला, इन दोनों सालों में आपके दर्शन शास्त्र का कोई पेपर नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में इन दोनों सालों में कोई पद नहीं थे दर्शन शास्त्र के। इस कारण वहां से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाए, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से थे आपके। आपको बस एनालिसिस करना है, आपको व्याख्या करना है, आपको दिमाग में ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहां से पुट हो रहे हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं। देखो ये कौन स्वीकार करता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वह अनैतिक नहीं हो सकता? कौन कहता है? सुकरात कहता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वह अनैतिक नहीं हो सकता, यानी कि कहता है सद्गुण। सुकरात कहता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति का मतलब यह है कि उसको ज्ञान है तो उसका मतलब कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता। कौन कहता है? सुकरात कहता है। इसी तरह प्लेटो के मुख्य सद्गुणों में सम्मिलित नहीं है। अब आपको पता है मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत इसने दिया था, प्रत्यय का सिद्धांत इसने दिया था, इसने आपको पता होगा, तो आपने ये भी पता होगा मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत में इसने 4 बताए थे। कौन कौन से? साहस, विवेक, संयम, न्याय। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें एक अलग दे दिया, जैसे सत्य दे दिया तो सत्य नहीं है। इसी तरह प्लेटो के अनुसार व्यापारी वर्ग का मुख्य सद्गुण है, मैंने आपको बताया व्यापारी वर्ग का कौन सा? संयम है। 4 में से बताया था आपको विवेक, साहस, संयम, न्याय। तो इस व्यापारी वर्ग का कौन सा? संयम है। और क्षत्रिय का कौन सा है? साहस है। ये आपको। ब्राह्मण का कौन सा है आपका? यानी कि ब्राह्मण का सबसे कौन सा? विवेक। और सबसे ऊपर कौन सा बताया? न्याय का बताया था इसने। इस क्वेश्चन वही है, ज्ञान ही सद्गुण है। कौन कहता है? यानी कि इस मत को किसने अस्वीकार किया? सुकरात के मत को अरस्तु ने अस्वीकार किया। किसने? अरस्तु ने स्वीकार किया। कि इसने कहा, अरस्तु ने कहा कि कोई सद्गुण एक नहीं, 4 नहीं, बहुत से हो सकते हैं। आप कह रहे हो कि एक ही होगा, प्लेटो कह रहा है 4 होगा, नहीं, बहुत से सद्गुण हो सकते हैं। इसी तरह सद्गुण 2 अतिवादी स्थितियों के मध्य की अवस्था है। पूरे क्वेश्चन के वही है, इससे अलावा कुछ है नहीं। 2 मध्य की अवस्था है, कुछ ने कहा यह अरस्तु का कथन है, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन वही है, यानी कि आपको समझना है यहाँ पर है। यानी कि छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक अध्याय में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक अध्याय में इस तरह से आप करोगे विश्लेषण, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, यानी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, यहाँ से कुछ भी नहीं है। ये चीजें आपको
आपको ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन वैसे वैसे पढ़े, यानी कि इन चीजों को आप ध्यान रखोगे तो आप केवल इस स्मार्ट स्टडी यानी कुछ भी मानो, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन हल करो तो इससे पहले एक राय है कि आप एक बार पहले इस अध्याय को अच्छे से पढ़े, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को हल करें। ये चीजें आपको सब आपको आर्य मानसी स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।